जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की तीसरी सूची जारी, कुंदन की खैर और गाजियाबाद से प्रत्याशी की घोषणा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी है, वहीं पर चुनाव आयोग के द्वारा 9 सीटों पर जो है विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा है वो कर दी गई है। 13 नवंबर को चुनाव होगा। जो 9 विधानसभा सीटें हैं उन पर उपचुनाव होगा। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, वहां पर अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, और जनता से मिलने के साथ साथ लगातार जो पीडीए की भावना है उस भावना को अखिलेश यादव लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार साधु समाज के जो भी लोग आ रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव सभी से आशीर्वाद ले रहे हैं। और आप लोगों को पता है लोकसभा के चुनाव में किस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा एक जो गमछा है वो एक साधु महात्मा जी ने दिया था, जो अखिलेश यादव जी ने गले में डाल के चुनाव प्रचार किया। उसी गमछे की ताकत थी, तासीन ऐसी थी कि समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी 37 सांसदों को जितवाने के साथ समाजवादी पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अखिलेश यादव जी की ने एक नए इतिहास में समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है, जहां और लोकसभा के चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी की जो भूमिका है वो जननायक की भूमिका में नजर आने लगे हैं। लगातार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर लगातार अखिलेश यादव जी जहाँ पर सरकार पर हमलावर है, वहीं पर अखिलेश यादव जी का जो नेता प्रतिपक्ष वाला जो पद था वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में उसमें ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में, आप सभी लोगों को पता है, इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। और यही एक कारण है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से जो इंडिया गठबंधन ने जो शानदार जीत हासिल की अखिलेश यादव जी के और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, वो कहीं ना कहीं देश भर में छाई गई और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना सकी। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा ऐलानिया कहा गया है कि इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर हम उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का उपचुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं। बात करने के साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के द्वारा जो अभी तक की जो परिस्थितियां हैं विधानसभा उपचुनाव के लिए, अखिलेश यादव जी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। 2 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को लिए दी हैं। हालांकि अभी कल ही अखिलेश यादव जी के द्वारा एक ऐलान किया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी विधानसभा उपचुनाव है 9 सीटों पर, उनमें सभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सभी साइकिल के सिंबल पर, यानी कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो है इनमें 2 सीटें जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी वो भी अब समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर ही चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो अब शुरुआत करेंगे गाजियाबाद से। गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है आप सभी लोगों को पता है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट कही जा रही है गाजियाबाद की विधानसभा सीट। लेकिन यहाँ से जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की अगर बात करें तो यहाँ से सुशांत सिंह गोयल, जैसा कि आप लोगों को पता भी है, काफ़ी कद्दावर नेता होने के साथ साथ कट्टर कांग्रेसी भी है। काफ़ी समय से इनके पिताजी भी राजनीति में थे, सांसद भी रह चुके हैं। वहीं पर जो सुशांत सिंह गोयल है वो भी लगातार गाजियाबाद की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जैसा कि आप लोगों को इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। सुशांत गोयल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जो है इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर आप लोगों को पता है कि अब ऐलानिया कर दिया गया है कि समाजवादी पार्टी के जो सिंबल है साइकिल, उस पर ही सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो गाजियाबाद की विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जो है सुशांत गोयल के नाम की चर्चा काफी तेजी के साथ चली। वहीं पर सुशांत गोयल अब जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इनके नाम की चर्चा काफी तेजी के साथ जो है गाजियाबाद की विधानसभा सीट से, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में इनके नाम की चर्चाएं चल रही है। वहीं पर यहाँ से जो दूसरा नाम चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है, डॉली शर्मा जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में काफ़ी शानदार बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन किया है, और कहीं ना कहीं देश भर में उनके नाम की चर्चाएं जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लेकिन एक बार पुनः डॉली शर्मा का नाम है विधानसभा उपचुनाव के लिए, जो कांग्रेस पार्टी की जो गाजियाबाद की विधानसभा सीट, वहाँ से एक इनके नाम की भी चर्चा है काफ़ी तेजी के साथ चल रही है, क्योंकि लगातार डॉली शर्मा जनसंपर्क कर रही है और लगातार लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने शानदार जो प्रदर्शन किया वो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। डॉली शर्मा का गाजियाबाद की लोकसभा सीट पर उन्होंने जो प्रदर्शन किया था वो अब ये गाजियाबाद की विधानसभा सीट पर जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है, वहाँ से डॉली शर्मा के नाम की जो चर्चाएं हैं वो इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बनी हुई। हालांकि ये जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी के ही प्रत्याशी, चाहे डॉली शर्मा यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे या फिर सुशांत गोयल चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आप लोगों को पता है विशाल वर्मा पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़ भी चुके हैं, तो विशाल वर्मा के नाम की भी चर्चाएं हो रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। तो विशाल वर्मा के नाम की भी जो चर्चाएं हैं वो
गाजियाबाद की विधानसभा सीट से लगातार इनके नाम की भी चर्चाएं हो रही, क्योंकि अब जो है विधानसभा का उपचुनाव है वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाएगा। वहीं पर बात करेंगे दूसरी जो विधानसभा सीट है वो है कुंडलिकी की विधानसभा सीट। और कुंडलिकी की विधानसभा सीट यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अनेक दिग्गजों के नाम लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं, जिसमें से पहला नाम जो है वो है मोहम्मद आजम खान की जो पुत्र वधू सिद्रा आदिब आजम का नाम का जो है लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि सदर आदिब आजम आप लोगों को पता है रामपुर से भी इनके चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चाएं थी वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही थी, लेकिन यह वहाँ से चुनावी मैदान में नहीं उतर सकी। लेकिन कुंडलिकी की विधानसभा सीट जहाँ पर मुस्लिम बहुल सीट है, तो यहाँ से सदर आदिब आजम के चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चा है वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। वहीं पर जो दूसरा नाम चल रहा है वो है मुरादाबाद के पूर्व सांसद पूर्व नेता सदन समाजवादी पार्टी के, आप लोगों को पता है FT हसन के नाम की जो चर्चा है लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। और FT हसन के द्वारा भी कुंडलिकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम की चर्चाएं भी चल रही हैं। और इनके द्वारा सपा मुखिया अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं से जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनसे टिकट की भी मांग जो है वो की गई है। वहीं पर बात करेंगे यहाँ से जो तीसरा नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है वो है मोहम्मद हाजी रिजवान। जैसा कि आप लोगों को पता है 2 बार के विधायक रह चुके हैं, 2012 और 2017 में महज 2 बार के विधायक रहने के साथ साथ 2022 के विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले इनका जो टिकट है वो काट दिया था, पार्टी के खिलाफ बगावती तेवरों पे आ गए थे हाजी रिजवान के द्वारा। तो हाजी रिजवान का टिकट काटा गया, लेकिन अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है तो फिर एक बार पुनः कुंडलिकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के पुनः अपने पुराने कद्दावर नेता मोहम्मद हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि हाजी रिजवान का जो टिकट है वो कुंडलिकी की विधानसभा सीट से तय माना जा रहा है। यहाँ से अखिलेश यादव जी हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। हाजी रिजवान जहाँ पर लगातार जनसंपर्क कर रहे, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच कर लगातार जो है समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो हाजी रिजवान के द्वारा किया जा रहा है कुंडलिकी की विधानसभा सीट से। वहीं पर बात करें कि अगली जो विधानसभा सीट है वो है अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट। अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से आप सभी लोगों को पता है, यहाँ से पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर। हालांकि ये जो सीट है जहाँ तक मुझे उम्मीद है उस हिसाब से ये जो सीट है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएगी और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ से कृष्णा देवी सिंह के नाम की चर्चाएं हैं वो लगातार काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। कृष्णा देवी सिंह जो है लगातार जनसंपर्क कर रही है, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो कृष्णा देवी सिंह के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर लगातार विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट की जो दावेदारी है वो कृष्णा देवी सिंह के द्वारा की जा रही है। वहीं पर बात करेंगे खैर की विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के अगर प्रत्याशी की बात करें तो यहाँ से जो है आप सभी लोगों को पता बसपा से चुनाव लड़ चुकी हैं चारुकेन जी जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। इनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। उसका कारण ये भी है क्योंकि है 2022 के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ से चुनावी मैदान में लड़ चुकी हैं 2 बार, मतलब दूसरा स्थान इन्होंने विधानसभा के चुनाव में 2022 में हासिल भी किया था। तो कहीं ना कहीं विधानसभा उपचुनाव से पहले इन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि अलका लांबा जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महिला प्रवक्ता हैं उनके द्वारा जो श्रीमती चारुकेन जी को कांग्रेस पार्टी की जो सदस्यता है वो दिलाई गई और उनकी सदस्यता के साथ ही जो खैर की विधानसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से श्रीमती चारुकेन जी की चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चा है वो काफ़ी तेजी के साथ है। लगभग इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। वहीं पर श्रीमती चारुकेन जी लगातार जनसंपर्क कर रही, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच रही, लगातार जो है इंडिया गठबंधन का जो प्रचार प्रसार है वो कर रही है। वहीं पर खैर की जो विधानसभा सीट है आप लोगों को पता है काफ़ी मजबूत विधानसभा सीट और यहाँ से जो श्रीमती चारुकेन जी हैं वो पूर्व में भी विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ चुकी हैं, अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी के द्वारा भी कहा गया कि हम उन्हीं प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में हराने में सक्षम हो। तो कहीं ना कहीं श्रीमती चारुकेन जी के अंदर यह काबिलियत है और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर श्रीमती चारुकेन जी जो है खैर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। इनके नाम की चर्चा काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। आप लोगों की क्या राय है बची हुई 3 विधानसभा सीटों पर इन संभावित दावेदारों को लेकर जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, बहुत धुआंधार तरीके से अपना जो चुनाव प्रचार वो किया जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।